जैव विविधता की हानि वो 50% हो चुकी है। और दुनिया का अगर एक अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक अगर युद्ध स्तर पर इन स्थितियों का समाधान न किया गया तो आगे स्थितियाँ नियंत्रण के बाहर हो जाएंगी। तो ऐसी सारी स्थिति में प्रकृति केंद्रित विकास को ऑल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, वैकल्पिक विकास का अधिष्ठान मानकर तदनुसार सरकार और समाज को कोशिशें करनी होगी। नीति के स्तर पर, क्रियान्वयन के स्तर पर और जनता के प्रतिसाद के स्तर पर तीनों के सहयोग और सरकार और समाज दो बैलों की जोड़ी बनकर समन्वय के साथ काम करे, ये वक्त का तकाजा है। इस संदर्भ में मैं मानता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज, सामान्य जन, उसका चेतना, समझ और हिस्सेदारी यही निर्णायक परिणाम देती है। मैंने अपनी बात पूरी की, अब इसकी बात है, इसके अलावा कोई सवाल है? प्रकृति केंद्रित विकास को लेकर के जिस तरह से विकास के नाम पर प्रकृति का नुकसान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रकृति, जो आपने भी प्रकृति विध्वंस की बात की है, कहीं ऐसा लगता है कि इस तरह का समन्वय हो कि विकास के साथ प्रकृति की भी सुरक्षा। हाँ, उसके लिए ही मैं कह रहा हूँ, जब तक मनुष्य को आपने केंद्र बनाया, अब आप प्रकृति को केंद्र बनाकर तय करिए कि विकास की प्रक्रिया, विकास के पैमाने आपको बदलने होंगे। जीडीपी और ग्रोथ रेट ये विकास का अपूर्ण पैमाना है और कई विषयों में हानिकारक पैमाना है। जितना रेत खुदाई हुआ जीडीपी उतना बढ़ेगा, जितना जल को रोककर डाइवर्ट करके आप जल नदी को मारिएगा उतना जीडीपी बढ़ेगा। तो जीडीपी और ग्रोथ रेट, जैसे अपराध खूब बढ़ा तो आपने जेलें ज्यादा बनाई, ज्यादा पुलिस बनाई, ज्यादा हथियार खरीदे, इस सब से जीडीपी तो बढ़ गया। तो जीडीपी और ग्रोथ रेट ये मूल्यहीन अवधारणाएं हैं। इसको कहेंगे कि वैल्यूलेस, वैल्यू न्यूट्रल सिस्टम्स, वो काम नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं कि जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ, जानवर का मतलब पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता के साथ मेल बिठाकर जन का जीवन हो। इस जैसे उदाहरण के लिए मापदंड ये क्यों ना बनाया जाए कि हर बच्चे को आधा किलो दूध, आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल रोज मिले, तब तो विकास। उसी प्रकार जमीन जहर मुक्त हुई तो विकास, जमीन जहरीली हुई तो विनाश, जलस्तर घटा तो विनाश, जलस्तर ठीक हुआ तो विकास। वनाच्छादन 33% होना चाहिए। आज एक गणना के अनुसार 8% है, एक गणना के अनुसार 15% है। तो वनाच्छादन घटा तो विनाश, वनाच्छादन बढ़ा तो विकास। उस तरह से जैव विविधता, और भारतीय संदर्भ में अगर कहेंगे तो गौ माता जैव विविधता की आधारशिला है। ये गर्म मुल्क और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कारण गाय का यहाँ जो विशेष महत्व है वो दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का कानून केंद्रीय कानून बने, ये सरकार को करना होगा। तो कई काम सरकार को, कई काम समाज को। ये पैमाना भी बदलना पड़ेगा, तो प्रक्रिया बदलेगी। आपको बताऊं, ऐसी एक बात बता के बात पूरी कर देता हूँ। देखिए, जो जीवन की फिलॉसफी होती है, दर्शन होता है। दर्शन होता है जीव, जगत और जगदीश की सही समझ और उनके अंतर संबंधों का ज्ञान, ये अध्यात्म का डोमेन है। जो आप फिलॉसफी रखेंगे उसके अनुसार आपकी आइडियोलॉजी बनेगी। आइडियोलॉजी से ही गोल ऑफ लाइफ बनेगा, जीवन लक्ष्य। उसमें से निकलेगा जीवन मूल्य, सही क्या, गलत क्या। फिर तदनुसार जीने वाले आदर्श होंगे। जैसा आदर्श बड़े लोग रखेंगे जीवन में, वैसे ही सामान्य जन अनुकरण करेगा। यद्यद आचरति श्रेष्ठः
तदेव इतरे जनाः, तो सामान्य जन का लाइफस्टाइल होगा। उस लाइफस्टाइल को प्राप्त करने के लिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये टूल्स हैं, और उसके योगदान को अधिक से अधिक ऑप्टिमम पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का रोल होता है। इन सब पर पुनर्विचार होगा। फिर आप गड़बड़ी यही हो गई, मैं मानता हूं कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम जितेंद्रियः। इससे क्या हुआ, 500 वर्षों से सुखस्य मूलम धर्मः को डाउन, जैसे भूस्खलन और सड़क बह जाने के कारण यात्रा का किंचित परिवर्तन हुआ। 28 अगस्त को विकास नगर से यात्रा शुरू हुई। 14 सितंबर को यात्रा की पूर्णाहुति होगी प्रयाग, और बाद में वृंदावन में बरसाने और बांके बिहारी जी के दर्शन से। और ये यात्रा देश में 127 इको एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, उनसे ये यात्रा 7 जोन को कवर करेगी। यात्रा के उद्देश्य में 3-4 बातें हैं। एक तो कि यमुना जी के हालात को नजदीक से समझने की कोशिश करनी। दूसरा, नदियों के प्रवाह और इकोसेंट्रिक जोन के कारण स्थानिक लोगों की भाषा, भूषा, परंपरा, चलन, रीति रिवाज, इन सबको जानने की कोशिश करना। और तीसरी बात जो सर्वाधिक मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं कि विकास की परिभाषा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। विकास की प्रक्रिया और पैमानों पर भी विचार करने की जरूरत है। 500 वर्षों से मानव केंद्रित विकास के लिए ही कोशिशें हुई, मानव को केंद्र बिंदु में रखकर कोशिश हुई। परिणाम का एक लक्षण तो ये हुआ कि आज से 25 साल पहले दुनिया की आबादी 600 करोड़ थी। उसमें $1 से कम में रोज की जिंदगी गुजारने की मजबूरी 65 करोड़ की थी। अब आबादी 700 करोड़ पार हो गई है, और $1.25 से कम में जिंदगी जीने की मजबूरी बढ़कर 135 करोड़ हो गई है। विकास के इन 500 वर्षों का फलित मोटे तौर पर एक लक्षण ये है। दूसरा लक्षण है प्रकृति विध्वंस, क्योंकि मूल स्थापना ही गलत थी कि मनुष्य प्रकृति का विजेता है, सारी सृष्टि मनुष्य के लिए है, भौतिक सुख उपभोग ही सब कुछ है, वही जीवन मुक्ति है वाला। इस गलत प्रस्थापना के कारण 500 वर्षों में हम स्थिति पर पहुंचे हैं कि अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि भारत में विगत 60 वर्षों में बायोडाइवर्सिटी लॉस